किसान भाइयों नमस्कार। खबरों की हलचल के बाद आज हम कृषि जागरण के स्टूडियो में अपने साथ बात करेंगे ब्रजेंद्र सिंह दलाल जी से, जो कि प्रगतिशील किसान अध्यक्ष हैं और साथ में वो सदस्य हैं हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी पंचकुला के। क्योंकि अभी हमने हाल ही में डॉक्टर के.एल. चड्ढा पद्मश्री का एक इंटरव्यू किया और पोर्टल पे न्यूज़ लगाई है कि किस तरीके से उन्होंने हरियाणा की बागवानी के लिए विकास करने के लिए एक किताब निकाली। वो चेयरमैन थे और अभी उन्होंने इस तरीके से हमें इंटरव्यू भी दिया कि किस तरीके से बागवानी से आप आगे बढ़ सकते हैं और इनकम बढ़ा सकते हैं। दलाल साहब से हम पूछते हैं कि हरियाणा के अंदर जो भावांतर भराई योजना है या जो बागवानी से फसलों से आदमी जो किसान है अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आप क्या थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ सटा हुआ प्रदेश है और हमारे पास दिल्ली का जो 5 करोड़ उपभोक्ता हैं उनका बाज़ार है हमारे पास। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आय को डबल करने के लिए देश में एक आह्वान किया है, उस आह्वान में हम बहुत जल्दी से खरे उतर सकते हैं, क्योंकि बागवानी फसलें हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा कारगर हैं और हमारा प्रदेश बागवानी फसलों पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश में 340 हॉर्टिकल्चर विलेज बनाए हैं और इसी तरह से FPO बनाए गए हैं, समूह बनाए गए हैं प्रगतिशील किसानों के अलग अलग कृषि उत्पाद क्षेत्रों के लिए। इसी तरह से हरियाणा सरकार कुछ ऐसे प्रयास कर रही है जैसे भावांतर भरपाई योजना, जिसमें किसान की 4 फसलों को 1 जनवरी 2018 से लिया गया है, जिसमें आलू, टमाटर, गोभी और प्याज। उन फसलों को हमारी सरकार ने जो भावांतर भरपाई योजना में इसलिए शामिल किया है कि जब मंडी में किसान अपने उत्पाद लेकर के जाता है तो मंडी में कई बार किसानों की फसलों को अच्छे दाम ना मिलने की वजह से किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने 4 फसलों को शामिल करके टमाटर को 400 रुपये प्रति क्विंटल और आलू को 400 रुपये क्विंटल, प्याज को 500 और गोभी को 500 रुपये रखा है। जो किसान हमारी हरियाणा की जो सब्ज़ी मंडियां हैं वहां जब अपनी सब्ज़ी बेचने जाते हैं और अगर उनके रेट पूरे नहीं मिलते हैं, जो सरकार के निर्धारित मूल्य हैं उनसे कम अगर मिलते हैं, तो उनको ये हमारे बागवानी विभाग ने निर्देश दिया है किसान गोष्ठियों के माध्यम से कि आप अपने आड़तियों से जे फार्म खरीद करके हमें दें। और सरकार ने इस तरह के जो है ना ऐसे ऑनलाइन इसका फार्म भी बनाया है कि किसान उसको भरे, नहीं तो डिपार्टमेंट में जा कर के अपना आवेदन करे और वहाँ से लिंक से जुड़ करके सरकार उसका ये तय करेगी कि उसका उस दिन क्या रेट में उसका सब्जी बिकी है और उसमें जो उसको नुकसान हुआ है उसका जो सरकार ने तय किया है उसके अधीन उसको देखते हुए सरकार उसका पैसा उसके खाते में डाल देगी। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि बिचौलिए बीच में से ख़त्म हो गए और अब ई मंडियों का जो ज़माना आ रहा है उससे किसान जो है हाईटेक होता जाएगा और उसको अपने उत्पाद की उचित कीमत भी मिल सकेगी। बिल्कुल, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, इस ज़माने में जो हमारी युवा पीढ़ी है, पहले हमारे बुज़ुर्ग जो खेती किया करते थे, जो परंपरागत खेती करते थे, वो बेचारे कम पढ़े लिखे थे। आज हम जैसे किसान आए और हमारे बेटे हो रहे हैं और जो युवा किसान हैं जो पढ़ लिख गए हैं, और सरकार इस पर जो ई मंडी का जो प्रयास कर रही है रात दिन, ई मंडी से हम अपने उत्पादों को ऑनलाइन यहाँ पर बेच सकते हैं, अच्छे रेट में बेच सकते हैं और हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बीच में जो बिचौलियों को हम हटा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने जो ई मंडी की जो व्यवस्था की है ये बहुत कारगर है। इससे किसान की आय को डबल होने में बहुत इजाफा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी तक किसान किसी तरीके से अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे या कर्ज वगैरह लेते थे, अब वो खुशहाल हो जाएगा और आने वाले समय बताएगा कि किस तरीके से जो किसान है वो हमारे देश का, हम किसान से ही हमारी जो आर्थिक नीति है वो अच्छी हो जाएगी और किसान भी एक हमारा इंडस्ट्री के तौर पे उभर के आएगा। बिल्कुल, जैसे अभी हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में एक पेरी अर्बन एग्रीकल्चर कार्यशाला का जो आयोजन किया था गत वर्ष, उसमें जो हमारे किसान जो इस तरह के किसान लीडर थे जिन्होंने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं और जो देश के नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने
के लायक हैं। इस तरह के किसानों को पेश करके सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों को ये दिखाया था कि आप ऐसा बन करके दिखाएं, अपने उत्पादों में वैल्यू एडिशन का काम करें। और जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार ने जो हाईटेक सब्जी उत्पादन या फसल उत्पादन का जो अब दौर चला है, जैसे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन और हाईटेक एक्जोटिक वेजिटेबल उगाने का जो आज दौर चल रहा है, आज किसान जो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन को सीख गया है और बेड के ऊपर जो इंग्लिश वेजिटेबल उगा रहा है और उसको उगा करके उसकी मार्केटिंग करने के लिए जैसे दिल्ली, गुड़गांव और आसपास के जो पॉश कॉलोनी है वहाँ जा कर के बेच रहा है। इस तरह के प्रयास से हमारे किसानों की आय को डबल होने में कोई देरी नहीं है और ना ही कोई इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है। ये बहुत आसान है, हम इसको कर पाएंगे। ये इससे हमारे किसानों की आय डबल हो गई, प्रधानमंत्री जी का सपना बिल्कुल साकार होगा। तो जो ये प्रधानमंत्री जी ने या हमारे अरुण जेटली जी ने फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के ये बात रखी थी कि हमारे इस बजट में हम किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो समय सीमा रखी है वो रखी है 2022 तक। तो आपको क्या लगता है कि 2022 से पहले ही हम किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की कथनी में और करनी में कोई बिल्कुल अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये समय सीमा रखी है वो बिल्कुल ठीक रखी है। उस पर हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे देश के प्रगतिशील किसान और हमारे देश के राजनेता निरंतर काम कर रहे हैं और हम उस सफलता को समय से पहले उसका जो है अचीव कर लेंगे और हम बहुत जल्दी से 2022 से पहले ही अपनी आय को डबल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2022 के बाद हमारी सरकार जो ढांचागत सुविधाओं पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि हम 2022 के बाद डबल नहीं ट्रिपल भी कर पाएंगे। आने वाले वर्ष किसान के लिए बहुत हरे भरे और खुशहाल होंगे और हमारे किसान दोबारा से संपन्न होंगे और हमारी फसलों से हमारे खेत हीरे जवाहरात और सोने उगलना शुरू करेंगे। जैसे कि आप प्रगतिशील किसान क्लब के अध्यक्ष हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कृषि जागरण के पाठकों को या हमारे जो फेसबुक के दर्शक हैं या हमारे यूट्यूब के जो देखने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे देश के किसानों से, प्रगतिशील किसानों से या यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो लोग आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश के जो किसान हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक बड़ी सूझबूझ और मेहनत से और हमारी सरकार ने जो इस तरह के योजनाएं हमारे किसानों के लिए चलाई हैं, उनको सीख करके, उनको देख करके और जो नवीनतम से नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसको अपना करके किसानों को अपनी फसलों को बीज से लेकर के, ज़मीन से लेकर के, कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग तक के काम को सीख करके अपनी इनकम को डबल नहीं ट्रिपल करने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। मैं पूरे देश के किसानों को इस चीज़ का संदेश देता हूँ कि आज जैसे कृषि जागरण है, इसी तरह से हमारी बहुत सारी कृषि पत्रिकाएं सरकार की तरफ से भी निकलती हैं, अखबारों में बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, फेसबुक पर कृषि जागरण निरंतर प्रयासरत है। मैं कृषि जागरण को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपने देश के किसानों को अपनी कृषि पत्रिका के माध्यम से और फेसबुक में आपने जो ये टीवी चैनल शुरू किया है, इसके माध्यम से जागरूक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। सारे देश के किसान, हमारे जो वैज्ञानिक और हमारे जो प्रगतिशील किसान अपने अनुभव शेयर करते हैं, उनको सीख करके, और मेरा नंबर आप सब नोट कर सकते हैं, 94 16 10 35 73 मोबाइल नंबर है। आप किसी तरह की भी कृषि जानकारी मेरे से कभी भी लेना चाहें, मैं देने के लिए निरंतर इसी काम में लगा रहता हूँ। इसी चीज़ का मैं संदेश देता हूँ कि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, देश के जो प्रगतिशील किसान हैं उनके यहाँ जाकर के देखें और अपनी आय को डबल नहीं ट्रिपल करें। दलाल साहब, कृषि जागरण आपके लिए आभारी है क्योंकि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी आशा है रोचक लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आप हमारा फेसबुक चैनल देख रहे हैं तो लाइक करिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और ऐसी हमें और जानकारियाँ लेके और लोगों के साथ आपको मिलते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।